ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए शिव महापुराण में वर्णित एक बहुत ही सरल सा उपाय लेकर आए हैं, जो कि आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र एक चावल का दाना लेना है, और यदि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट है तो एक बार देवादिदेव महादेव के शरण में आकर इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आप देखेंगे देवादिदेव महादेव आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। दोस्तों, शिव महापुराण में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। इस पुराण का संबंध शैव मत से माना जाता है। इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूजा विधियों और ज्ञान से भरे आख्यान भी सम्मिलित है। हिंदू धर्म में भगवान शिव त्रिदेवों में से एक है और इन्हें संहार का देवता भी माना गया है। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को एक ऐसे देवता के रूप में वर्णित किया गया है जो बहुत दयालु और भोले हैं और अपने भक्तों की एक सच्ची पुकार पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि यदि विधाता के विधान को भी कोई बदल सकता है तो वो कोई और नहीं, देवादिदेव महादेव है। आप ऋषि मार्कंडेय का प्रसंग उठाकर देख सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि अल्पायु थे, और जब उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने आप को शिवमय कर लिया, शिव की भक्ति में लीन हो गए। और जब उन्हें यमदूत लेने आए तो उन्होंने शिव का आलिंगन कर लिया। फिर क्या था, मार्कंडेय जी की भक्ति से प्रसन्न होकर काल के समक्ष महाकाल प्रकट हो गए और मार्कंडेय जी को काल के गाल से निकाल लिया। तो काल के गाल से भी जो व्यक्ति को निकाल ले वो कोई और नहीं, देवादिदेव महादेव है। जो विधि के विधान को भी बदल दे वो देवादिदेव महादेव है। तो यदि आपके जीवन में कोई बहुत विषम परिस्थिति आ जाए, आपको लगे कि आपके दुर्भाग्य ने आपको घेर रखा है, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप बहुत निराश हो जाएं, तो आप अपना दुख कहीं नहीं कहकर केवल और केवल महादेव पर अपना अडिग विश्वास रखकर उनके शरणागत होइए और शिव महापुराण में वर्णित ये छोटे छोटे से उपाय लगातार श्रद्धापूर्वक करें। निश्चित तौर पर महादेव की कृपा का अनुभव आप सभी को होगा। आप एक नियम बना लें कि प्रत्येक दिन शिवालय में, अगर आपके घर के आसपास शिवालय है या फिर बहुत से स्थानों पर ऐसा भी होता है कि पीपल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना की होती है, ऐसा कोई स्थान आप अपने घर के आसपास चुन लें और प्रत्येक दिन नियम बना लें कि 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री और 1 अक्खा चावल का दाना लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे। 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करके यह चावल का दाना और बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लें। लगातार यह एक नियम बना लें और ध्यान रखें कि जल अर्पित करते वक्त भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दिशा सही होना चाहिए। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो और पीठ दक्षिण दिशा की ओर हो। इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। यह एक नियम आप बना लें और आप स्वयं देखेंगे कि लगातार जब आप इस विधि से महादेव की पूजा करेंगे तो जीवन में जो कठिन समय है उसमें परिवर्तन होगा। अब बात करते हैं आज के उपाय की। तो यह उपाय शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत वर्णन किया गया है। बहुत ही सरल सा उपाय है। यदि आपको लगे कि जीवन में बहुत बुरा समय चल रहा है, आप किसी से भी इस समस्या का वर्णन ना करते हुए केवल महादेव पर विश्वास रख के इस उपाय को कीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 1 चावल का दाना लेना है। 1 सफ़ेद चावल का दाना लें जो कि कहीं से भी टूटा हुआ या खंडित ना हो। पूर्ण चावल लेना है, यानी कि जिसे हम अक्षत कहते हैं। और 1 लोटा जल ले लें, क्योंकि महादेव की पूजा में तो जल की आवश्यकता होती ही है। अब यह लेकर आप महादेव के मंदिर पहुंच जाए। इस उपाय को करना कब है? इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सोमवार का दिन महादेव को विशेष रूप से समर्पित है। तो कल है सोमवार और सोमवार से इस उपाय को यदि आप आरंभ करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम होगा। बाकी आप किसी भी दिन से इस उपाय को आरंभ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर चले जाए, मात्र 1 लोटा जल, 1 अक्खा चावल का दाना लेकर जाइएगा। पहले जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। महादेव के शिवलिंग पर यदि
सूखे बेलपत्र वगैरह हैं या पुष्प वगैरह है, इसे सुंदर से साफ करके जल चढ़ाए महादेव के शिवलिंग पर। इस दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद एक चावल का दाना महादेव के शिवलिंग पर, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, भगवान शिव की सबसे छोटी बेटी का नाम है अशोक सुंदरी, जिनका स्थान शिवलिंग में इस स्थान पर होता है। आप देख रहे हैं ये जो मोटी सी लाइन बनी होती है शिवलिंग पर, ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इस स्थान पर जो आप चावल का दाना लेकर गए हैं, इसका स्पर्श कराइए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और आपका जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, उसके निवारण का मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए यह चावल का दाना महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। फिर से सुनिए, एक चावल का दाना लीजिएगा, पहले 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। चावल का दाना अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराकर इसे उठाकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। ऐसा आप लगातार करना आरंभ कर दीजिए। 8 से 10 दिनों में महादेव आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण आपको अवश्य देंगे। महादेव आपको कभी भी जीवन में रोने का अवसर नहीं देंगे। इतने दयालु हैं देवादिदेव महादेव। बस श्रद्धा से इस उपाय को करना है, और हो सके तो सोमवार के दिन आप शाम को महादेव के मंदिर में लगातार एक दीपक लगाना आरंभ कर दें। ये कोई बहुत बड़ी बड़ी सी चीज़ें नहीं हैं जो नहीं किया जा सके, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। बस अगर आवश्यकता है तो श्रद्धापूर्वक इसे करने की, तो श्रद्धा से इस उपाय को कीजिएगा। महादेव पर अडिग विश्वास रख के देवादिदेव महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपके कष्टों को दूर करेंगे। दोस्तों, दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात हुई है महादेव की, तो महादेव के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में लगाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।